नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग सीरीज के एक और न्यू वीडियो में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक और न्यू स्टूडेंट। तो जानते हैं भैया का नाम और कौन सा दिन है इनका, कैसा रहा इनका ट्रेनिंग सेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एक करके चीजें समझा देता हूँ। जैसे गाड़ी में बैठते पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, गाड़ी में सीट पे बैठते पहले सबसे पहले अपन क्लच को दबाएंगे, जिससे अपन को सीट का एडजस्टमेंट पता चलेगा ना। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो सबसे पहला काम रहेगा अपना सीट सेट करना। सीट दो पार्ट में होती है ना, एक तो नीचे, एक तो बैक रेस्ट और एक बॉडी रही है अपने बैठक और टेका। तो बैठक को पहले सेट करेंगे, फिर टेका सेट करेंगे। टेका सेट करने के लिए अपन हाथ का अनुमान लेंगे ऐसे, जिसमें कलाई प्रॉपर आनी चाहिए और सीट बिना टच करे पीछे टच रहना चाहिए। फिर लगाना तीसरा काम करना अपना सीट बेल्ट। चौथा काम कांच चेक करना है तीनों। पांचवा काम गियर बॉक्स में न्यूट्रल चेक करना है। तो नए दर्शकों को ये बताओ कि जैसे ये न्यूट्रल है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? न्यूट्रल दोनों तरफ घूमता है, दोनों तरफ मूवमेंट है ना। तो बहुत सारे लोगों को ये इशू रहता है, गियर की असेंबली अगर सेंटर में है तो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल ऐसे पता नहीं चलता है। न्यूट्रल को अपने को चेक करना पड़ता है। ठीक है, फिर आ जाता है अपन गाड़ी स्टार्ट करने को लेके। तो अभी फिलहाल अपन ने गाड़ी स्टार्ट कर स्टार्ट करने से पहले क्लच की क्या भूमिका थी? क्लच दबा के फिर स्टार्ट करना पड़ता है बस। तो दोस्तों आज भैया को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अंडरब्रिज से निकलना, चढ़ाव पे चढ़ना, वैसे तो ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट कर ली उन्होंने, लेकिन एक एक चीज मैं आपको लाइव के माध्यम से भी बताऊंगा, जिसमें कि अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट गियर लगाएंगे। तो आज की पोजीशन कैसे रहेगी आपकी? और अब मीटर में देखो कोई सिंबल तो नहीं आ रहा, हैंड ब्रेक का आ रहा है ना। उसके अलावा अगर कोई भी सिंबल आता है तो गाड़ी में कोई ना कोई टेक्निकल खराबी हो सकती है। उसके बाद में जैसे ये गाड़ी अभी खड़ी है यहाँ पे, है ना, अब यहाँ तो चलो स्पेस है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन स्पेस नहीं हो तो अपने को क्या सावधानी रखनी है कि व्हील सीधे है कि नहीं है उसका आइडिया लेना है। तो पीछे भी एक साइड में स्टीयरिंग को फुल घुमा लेना है। हाथ की पोजीशन कैसे रखनी है उस समय? खुला रखना है। स्टीयरिंग को एक साइड में पूरा काट लो पहले तो। ये रुक गई, अब 2 राउंड में सीधा कर लो इसको। 2 राउंड रिटर्न ले लो, एक और एक राउंड और, ये आपके व्हील हो गए सीधे। ठीक है, तो कभी भी इसके आधार से कभी अपने को पता नहीं चलेगा कि व्हील सीधे है कि नहीं है ना। ये एक मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, तो अब जैसे अपन ने गियर लगा लिया तो क्लच को किस टाइप से छोड़ेंगे अपन जिससे गाड़ी आराम से उठ जाए? बीच मोमेंट में, ये मिड वाइब्रेशन है ना। तो दोस्तों स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हो, दोनों चीजें आपको लाइव दिख रही होगी। स्क्रीन में पेडल व्यू भी दिख रहा होगा और फ्रंट का भी दिख रहा होगा, और हमारे भैया जो गाड़ी चला रहे हैं सीट पे, इनका भी आपको लाइव दृश्य दिख रहा होगा। तो अब भैया से जानते हैं, भैया का नाम क्या नाम है भैया अपना? विशाल शर्मा। विशाल शर्मा। और कितने डेज हो गए अपने को? लास्ट डे आज 7 डेज मेरा। 7 डेज है। ठीक है, तो कैसा रहा अपना अनुभव? अपन जो नए बिगिनर सीखते हैं और जिनको डर लगता है कि भाई 7 दिन में क्या कार चलाना संभव है कि नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल संभव है, आराम से चलाए सीख के, और बिल्कुल शांतिपूर्वक सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया बहुत अच्छी सिखाता है। और उसके बाद कौन से ड्राइविंग स्कूल से सीखो आप? वेलकम कार ड्राइविंग स्कूल। ठीक है, और एक इशू और है कि भाई आप भी एक नए बिगिनर हो तो उसके आधार पे जैसे अपन एक चीज और क्लियर करेंगे। जैसे बहुत से लोगों को ये इशू होता है कि कार सीखने के बाद अगर मैं कार नहीं चलाऊंगा तो मैं कार भूल जाऊंगा। बिल्कुल, ये संभव है? नहीं, रेगुलर अभ्यास जरूरी है। अभ्यास जरूरी है। ठीक है, तो इसके साथ में अपन जैसे अपने को अब क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है जो बताओ मुझे। एक तो अपन अंडरब्रिज में थोड़ी तकलीफ आती है उतारते और चढ़ाते वक्त। ठीक है, वो आज चैप्टर क्लियर कर लेंगे। और एक रिवर्स में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, और एक बाकी तो ओके। अब जैसे आप अभी सड़क पर चल रहे हो तो आपकी लाइन कौन सी होगी? लेफ्ट वाली। तो लाइन लेफ्ट साइड में लेंगे तो अपन क्या क्या सावधानियां रखेंगे? पहले तो इंडिकेटर ग्लास देखेंगे, ग्लास देख के, और धीरे-धीरे देखना है, धीरे-धीरे अपन साइड में, फिर इंडिकेटर को वापस बंद कर लेना है। ओके, ठीक है। तो अब जैसे एक तो हमेशा से दोस्तों सड़क पे चलते टाइम अपने को एक ये चीजों का सावधानी रखने की, हमेशा तो अपने को एक तो लेफ्ट साइड में चलने का ध्यान रखना है, प्लस अपनी गाड़ी चलाते टाइम अपनी गाड़ी का ध्यान रखना अपने को। स्पीड रिगार्डिंग गियर लगाना। अब जैसे क्लच के क्या क्या काम था, अभी जैसे थर्ड गियर लगा तो क्लच नहीं दबाता तो क्या गियर लग जाता? नहीं लगता। तो डिस्प्ले के माध्यम से आप देख सकते हो दोस्तों। और उसके बाद अगर आप भी हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, जिसके लिंक आपको डिस्प्ले में नीचे दिख रहे होंगे। और आप अभी भीलवाड़ा से हैं और आपको भी बेहतरीन तरीके से कार चलाना सीखना है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। और क्या प्रतिक्रिया देंगे अपन, जैसे आज गाड़ी चला ही रहे अपन, क्योंकि आपसे मोटिवेट होंगे लोग जो भी ये वीडियो देखेंगे, नए बिगनर। क्योंकि बहुत से लोगों को ये इशू होता है कि भाई मैं ट्रैफिक में चला रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम आ रही है। अभी जैसे ये प्रॉब्लम क्यों है, गियर में साउंड क्यों है? क्लच पूरा नहीं दबा इसलिए, है ना।
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें कि गाड़ी की जो पॉलिसी है वो तो फिक्स रहती है। फिक्स रहती जैसे आप कोई भी वर्किंग करते हो तो आपकी वर्किंग करते टाइम पे गाड़ी की जो पॉलिसी है इस तरह जैसे हॉर्न बजाना है तो वहीं से बजेगा हॉर्न परमानेंट, चाहे आप बजो चाहे मैं बजाऊं। वैसे ही गियर का एक नियम वैसे ही गियर का नियम है कि भाई क्लच जैसे क्लच पुली ऐसे काम करती है कि क्लच को जब आपको प्रेस करना पड़ता है तो 100% प्रेस करना है उसको। ठीक है। और आपके द्वारा कोई छोटी छोटी परेशानी आ रही हो आपको तो बताओ मुझे। जैसे बहुत से लोग स्लोपिंग पे अटक जाते हैं, चढ़ावे पे अटकने के बाद उनको यूं लगता है कि भाई गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, पीछे जाती है बहुत से लोगों की गाड़ी। तो अपन जैसे सामने गाड़ी चल रही है और सामने वो स्लोपिंग आई रही है नहर वाली, है ना, तो वहां जैसे रोक के निकलेंगे अपन। ब्रेक में जैसे यहाँ अपन साइड में यहाँ पे अपने को रोकनी है, ठीक है, हाँ यहाँ रोक लो। अब जो इशू आने वाला वो ये है कि जैसे आपके आगे वाली गाड़ी अगर चली तो आपको भी चलना है, तो आपकी गाड़ी यहाँ से पीछे नहीं जानी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, बाइट को नहीं, ब्रेक को रिलीज नहीं करना। ब्रेक रिलीज करोगे तो गाड़ी पीछे जाएगी, है ना। आपको पहले क्या करना है, बाइट पॉइंट तक क्लच दबा के रखना है, ब्रेक दबा के रखना है और क्लच को बाइट पॉइंट तक छोड़ना, फिर ब्रेक को रिलीज करना। क्लच को वहां से ज्यादा नहीं छोड़ना, ये गाड़ी आराम से निकलेगी, है ना। तो स्लोपिंग अलग अलग टाइप से अपने सामने आती है लेकिन निकलने के तरीके सही रहेंगे, तो स्किल कभी फेल नहीं होती, है ना। तो स्किल हमेशा स्किल ही रहेगी। और जैसे स्लोपिंग से उतर रहे हैं अपन तो क्लच दबा के पूरा और ब्रेक के सारे क्लच को पूरा दबाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, निरंतर अभ्यास। निरंतर अभ्यास से हो जाएगा। अभी जैसे दबाना है आपको क्लच तो क्या करना पड़ेगा, अभ्यास से आएगा या आपको दबाना ही पड़ेगा। बाकी बिना दबाए तो अभ्यास से तो वो चीजें क्लियर होती है जो चीजें प्रैक्टिस के दौरान क्लियर नहीं हो रही है। अब ये तो परमानेंट रेगुलर हैबिट में आने वाली चीज होगी, इसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं। जैसे अभी आपको हॉर्न बजाना पड़ा, जैसे एक कार है ना, गियर लगा कि नहीं लगा फर्स्ट देखो बस। तो हमेशा किसी भी चीज का आइडिया लेना तो पहले उसके नजदीक आना है। चलते रहो। वैसे आज आपकी गाड़ी भी बंद नहीं हुई एक भी बार, है ना। चलो बढ़ो, रेस बढ़ो, लगाओ गियर, एकदम क्लच नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ। जैसे सामने से आने वाले वाहनों को देखना है कि क्रॉसिंग एरिया पे हमेशा लोग रुकते हैं, तो अपने को भी थोड़ी धीमी रखनी है गाड़ी। ओके। जैसे ऑफ रोडिंग टाइप की सड़कें आ रही है तो ऑफ रोडिंग पे अपने को धीरे ही चलना है क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। और जो चीजें अपन ने सीखी हैं उनका रिव्यू देते जाओ, क्या क्या चीजें आपके क्लियर हो गई, क्या क्या चीजें आपके समस्या का कारण बन रही थी ड्राइविंग सीखने से पहले।